बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, हुकूमत ने आज अपने कार्ड्स शो कर दिए हैं। वज़ीर आज़म ने इस सिलसिले में एक इशाया भी दिया है। इस इशाये का क्या असर हुआ है? नंबर गेम्स क्या है हुकूमत के पास? देखिए मुगल साहब, इस वक्त जो गेम है ना वो बड़ी दिलचस्प हो चुकी है, क्योंकि आग का दरिया है। आग के दरिया के एक तरफ है रुसवाइयों का मौसम। सही। और अगर आप रुसवाइयों के मौसम पर चलेंगे तो नेक्स्ट स्टॉप है अडियाला। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्यों, कैसे। और आग के दरिया की एक जानिब है पार्टी, वो जो है पार्टी हो रही है। अच्छा, वो वाली पार्टी। तो हुकूमत अगर आग का दरिया अबूर कर गई, सही, तो फिर तो पार्टी है। और अगर आग का दरिया अबूर ना कर पाई तो फिर है रुसवाइयों का मौसम। अभी आप देखें क्या माहौल क्या बना हुआ है। माहौल ये बना हुआ है कि अगर ये आईनी तरमीम पास ना हुई तो यहाँ पर ये है फतह और शिकस्त का तासुर। बिल्कुल जैसे हालांकि आप प्रैक्टिकली देखें कि अगर हुकूमत आईनी तरमीम पास नहीं कर पाती, 2/3 अक्सरियत साबित नहीं कर सकती, तो क्या उसका इम्पैक्ट है? उसका इम्पैक्ट सिंपल सा है कि बस आईनी तरमीम पास नहीं हुई। ये बजट नहीं है, ये 51% वोटों की बात नहीं है कि सादा अक्सरियत तो है इनके पास, लेकिन तासुर ये बन गया है कि ये है वो मार्का जिसको अबूर करके हुकूमत कायम रह सकती है, और अगर अबूर नहीं करेगी तो ये सिस्टम धड़ाम से गिर जाएगा। और गिरने की सूरत में क्या है? रुसवाइयों का मौसम। मियाँ साहब लंदन कोशिश करेंगे जाने की, पता नहीं उस सूरत में जा सकेंगे या नहीं। सही। मरियम नवाज लंदन कोशिश करेंगे जाने की, जा सकती हैं या नहीं। शहबाज शरीफ लंदन, यानी फैमिली लंदन, और बाकी बच जाने वाले या फैमिली में से जो नहीं जा सकेंगे वो नेक्स्ट स्टॉप अडियाला। यहां तो इस वक्त यही है ना फिर सियासत में। अगर हुकूमत गिर जाती है, सही, तो हुकूमत ने तो अपने लिए इस वक्त बिल्कुल ये सिचुएशन वैसी बना ली है ना कि अगर यहां पर शिकस्त हुई तो फिर अदालतें आपको फ्रंट फुट के ऊपर, फिर आपको बहुत सारे लोग सरकशी करते हुए दिखाई देंगे। जिनको लगाम डालने की कोशिश की जा रही है, जिनको दाम में लाने की कोशिश की जा रही है, जिनके पर कुतरने की कोशिश की जा रही है, जिन मिट्टी के खिलौनों को नए पर लगाने की कोशिश की जा रही है, जिन चाबी वाले खिलौनों को चार्ज करने की, उनकी चाबी भरने की कोशिश की जा रही है, जिन पुतलियों को डोरी से बांधकर हाथ से उनको हिलाने की कोशिश की जा रही है, फिर तो वो सारे के सारे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे ना। अब जो इशाया हुआ है, उस इशाये की बड़ी जबरदस्त कहानी है। सही। एक तो वो कहानी है जो रिपोर्ट हुई है, वो मैं आपको बता देता हूं, और फिर शहबाज शरीफ से कुछ लोगों ने सवाल किए और फिर कुछ लोगों से हमने सवाल किए। सही। सवाल का जवाब आया, आपको लगता है हम बेवकूफ़ हैं। आपको लगता है कि हम बेवकूफ़ हैं कि हम आईनी तरमीम लाने की बात कर रहे होते अगर हमारे पास नंबर पूरे नहीं है। अब नंबर गेम तब्दील कैसे होगी? सही। ये इसमें बड़ी रॉकेट साइंस मौजूद है कि नंबर गेम ने तब्दील अगर होना है तो कैसे होना है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो अबहाम दूर किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, उसने तो नंबर गेम तबाह कर दी थी। इब्हाम उनका दूर हुआ है और 14 तबक हुकूमत के रोशन किए कि वो जो 41 थे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया कि वो तो पीटीआई के हैं। सही। जो सर्टिफिकेट जमा करा चुका है, तहरीक इंसाफ कहती है हम सबके सर्टिफिकेट जमा करा चुके हैं जी। अब जब वो जमा करवा चुके हैं, वो तहरीक इंसाफ के हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, गोया इनमें से कोई भी शख्स अगर वोट डालेगा तो उसके ऊपर आर्टिकल 63A की तलवार है, फ्लोर क्रॉसिंग है, और उसकी रुकनीत जा सकती है। इस सारे मंजर यानी कि एक गुनाह बेलज्जत कि आपने वोट भी डाल दिया, वोट काउंट भी नहीं हुआ, रुकनीत से भी हाथ धोना पड़ा, वगैरह वगैरह। पुराना फार्मूला मुबैना तौर पर इन कीमती दस्तावेजात को आग लग जाती नहीं। कहानी मैं अब आपको कहानी भी समझाता हूँ जी। और शहबाज शरीफ से जब ये सवाल हुआ कि आईनी तरमीम हम कैसे लाएंगे, अच्छा, हमने तो 2 अलहदा सेशंस में कौमी असम्बली में और सेनेट में नंबर पूरा करना है 2/3, तो हम कैसे लाएंगे? तो उसमें शहबाज शरीफ ने कहा कि आपको लगता है कि अगर हमारे पास 2/3 ना होती तो हम आईनी तरमीम ला रहे होते। अब उनकी नंबर गेम क्या है जो नून लीग के लोग बताते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। और जो लॉलीपॉप दिया है शहबाज शरीफ ने जी, अरकान पार्लियामेंट के एजाज में इशाइया बुला लिया,
अब हैरानकुन बात यह है, ये बुलाया किस लिए था कि हम पार्लिमानी पार्टी को, हम अरकान पार्लियामेंट को, जिसमें फलां 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 शामिल हैं, इनको हम बताएंगे कि आईनी तरमीम क्या है। सही। पहले चीज एक जहन में रखें, आईनी तरमीम ला रहे हैं हम, आईन तब्दील कर रहे हैं। जिन लोगों ने वोट देना है, ठप्पा लगाना है, यस बोलना है या नो बोलना है, किसी को नहीं पता कि इसमें है क्या। सही, लिफाफा बंद। तो अब बुलाया किस लिए था टेक्निकली, ये बताने के लिए, आपको एतमाद में लेने के लिए। और बताया क्या, कहानी सुना देता हूँ आपको। लिफाफा दिखा दिया, ये बंद है, इसके अंदर है। अभी भी 4-5 लोगों के अलावा जी कोई एक रुकने पार्लियामेंट नहीं है जो हतमी तौर पर यह बताए कि मुसव्वदे में ये मौजूद है और ये मौजूद नहीं है। सही। फलां चीज कयास आराई है। मुझे तो शक ही होता है कि शहबाज शरीफ को भी पता है कि नहीं, और मुझे 100% श्योरिटी है कि नहीं। मैं मजाक के तो मैं अज़राए मजाक कह रहा हूँ, आप इसको वो ना समझे। जाहिर है कि कुछ मैं रिकॉर्ड के लिए कह रहा हूँ, पिछला रिकॉर्ड चलता है। चले। अच्छा, शहबाज शरीफ ने क्या कहा है, फिर मैं आऊंगा उस रॉकेट साइंस की तरफ जो रॉकेट साइंस चलने जा रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पार्लिमान मुल्क का सुप्रीम इदारा है और कौमी नौइयत के मामलात को सिर्फ पार्लिमान के जरिए ही हल होना चाहिए। सही। वज़ीर आज़म की जानिब से अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में इशाइया दिया गया, जिसमें वफाकी वज़रा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, MQM, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के अरकान पार्लियामेंट शरीक हुए। सही। एलामिया से खिताब में शहबाज शरीफ का कहना था कि पार्लिमान मुल्क का सुप्रीम इदारा है और पार्लिमान का तकद्दुस कायम रखने के लिए ज़रूरी है मुल्की और अवामी मफाद में कानून साजी हो। कौमी नौइयत के मामलात को सिर्फ पार्लिमान के ज़रिए ही हल होना चाहिए, ये कहते हैं जनाब शहबाज शरीफ। अच्छा, अभी इसमें क्या है, इसकी जुज़ियात इतना रिपोर्ट हो चुकी, इतना बता चुके कि उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है कि हुकूमत के क्या क्या प्लान है, जो रिपोर्ट हुई भी है। लेकिन शहबाज शरीफ ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम मुल्क को डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से निकाल कर इस्तेहकाम की जानिब लाए। मुआशी इस्तेहकाम के तसलसल तरक्की के रास्ते पर गामजन करने के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है, लेकिन मुल्क दुश्मन अनासिर पूरी कोशिश करते रहे कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो और उनके नापाक अज़ाइम कामयाब हों। आइनी इदारों, गैर सियासी शख्सियात को सियासत में घसीट कर फरीक बनाने की कोशिश होती रही। ये क्या बुशरा बीबी के बारे में कह रहे हैं कि हम करते रहे ये सब कुछ। उनका कहना था कि नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो शहीद की क़यादत में मिसाक जमहूरियत हुआ। मिसाक जमहूरियत से गैर आइनी इक़दामात का रास्ता हमेशा के लिए रोक दिया गया। मैं आपको चंद लोगों से बात होने की बुनियाद पर यह बता रहा हूँ कि शहबाज शरीफ ने जो बेसिकली कहानी सुनाई है इन लोगों को इशाइये में, उन्होंने जो वजह बताई है इस आइनी तरमीम की या आइनी पैकेज की, उन्होंने कहा कि वो जो मिसाक जमहूरियत हुआ था ना जी, उसमें हमारा बेनज़ीर भुट्टो से ये तय हुआ था, ये चीज़ तय हुई थी, लिहाजा उस बुनियाद के ऊपर हम ये आइनी पैकेज ला रहे हैं। ये है वो लॉलीपॉप जो शहबाज शरीफ ने दिया 2006 में हुआ। वो मिसाक जमहूरियत क्या क्या कहता था। उस मिसाक जमहूरियत के बाद आपके भाई काला कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट चले गए, किसके कहने के ऊपर गए, यूसुफ रजा गिलानी को हटवाने के लिए, और आप ख्वाजा आसिफ खुद पिटीशन लेकर आप हाथ वाला पंखा लेकर बैठ गए मीनारे पाकिस्तान पर। तो मिसाक जमहूरियत का तो आपने ये पास रखा था। फिर जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसका क्या तय हुआ था। MQM जिनको आप सामने बिठा के उस मिसाक जमहूरियत का कह रहे हैं, उस मिसाक जमहूरियत में बेनज़ीर से आपने जो चीज़ें तय की थी उसका आखिरी नुक्ता यह था कि MQM एक दहशतगर्द जमात है। आज के बाद मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मिसाक जमहूरियत को साइन करने वाली कोई भी जमात ना उन्हें कभी किसी हुकूमत में शामिल करेगी, ना उनको अपने साथ बिठाएगी, ना उन माशाल्लाह वो बताते हैं जनाब उस मिसाक जमहूरियत के तहत आगे चले। सही। फिर वो ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए सबको फिर से इकट्ठा होना है, सियासत होती रहेगी, मुल्क को बचाने के लिए पॉलिसियों का तसलसल इंतहाई ज़रूरी है, यानी कि ताहयात बना दें। 2018 से, ये मेरा तबसरा था, 2018 से पहले नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की कर रहा था, जो किसी को नज़र नहीं आई, ये मेरी तरफ से सोची समझी साजिश से उन्हें सियासी मंजरनामे से हटाने की घिनौनी साजिश की गई। ये साजिश पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम को बहुत महंगी पड़ी और साजिश करने वालों के साथ फिर हमने मिलकर साजिश फिर हुकूमत बना, ये मेरी तरफ से आगे चले। गुज़श्ता 3 बरस तक मुल्क में नाअहल हुकूमत ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट के दाने पर पहुंचा दिया। गुज़श्ता 3 में से 2.5 साल इनकी हुकूमत थी। गुज़श्ता 3 साल में उन्होंने कहा कि डिफ़ॉल्ट के दहाने पर पहुंचा दिया, तो 3 साल में से शहबाज शरीफ साहब 2.5 साल
और दरमियान में नहीं, दरमियान में कुछ 6-7 महीने तसलसुली था। 6-7 महीने काकड़ साहब भी थे। तो शहबाज शरीफ ने कहा धाने पर पहुंचा दिया। अल्लाह ने हमें पाकिस्तान को मुआशी मुश्किलात से निकालने का जिम्मा सौंपा, ये पता नहीं किसने सौंपा था। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्की मफाद के लिए सब जमातों ने मिलकर अपनी सियासत कुर्बान करके रियासत को बचाया। आज मुल्क की मईशत मुस्तहकम हो रही है, आपकी मईशत मुस्तहकम हो रही है, पता नहीं किसकी मईशत, रियासत भी अपनी जानने वाला ही होगा। महंगाई की शरह बतदरीज कम हो रही है, महंगाई बढ़ने की शरह, महंगाई की शरह नहीं कम हो रही। पॉलिसी रेट की कमी से मुल्क में कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा होगा, ये बात टेक्निकली दुरुस्त है। और रोज़गार के नए मौके फराहम होंगे, ये बात अभी ये आप नतीजा अखज़ नहीं कर सकते। और बरामदात बढ़ेंगी, ये वो खिताब कर रहे हैं आईनी तरमीम लाने के। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा और दोस्त ममालिक के हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद में इजाफा हुआ है। तरसीलात ज़र में इजाफा बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के हुकूमत पर एतमाद की अक्कासी करता है, मगर अभी इस मुल्क की तरक्की के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। आज आप ये अहद करें कि मुल्क की तरक्की के लिए शबाना रोज़, आगे शबाना रोज़ मेहनत करेंगे। पाकिस्तान की मुआशी सलामती के लिए मुझ समेत हम सब की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। और उन्होंने कहा कि हमने काबीना का इजलास तलब कर लिया है, आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मजदूरी दी जाएगी। ये तो है, इसमें बड़ी अच्छी आईनी तरमीम भी बताई और जुडिशल पैकेज का भी पूरा जिक्र कर दिया, कोई जिक्र नहीं किया उन्होंने, लफ्ज़ नहीं बोला। अब आ जाए देखें ये नंबर पूरा फिर कैसे होगा। 3 फिगर्स हैं हुकूमत के। एक है जो मीडिया में वाइडली रिपोर्ट हो रहा है, वो है 211, सही कि 211 लोग हैं हुकूमत के पास, कौमी असम्बली की पहले बात कर। एक नंबर वो है जो रहीम यार खान की सीट जीतने के बाद एक नंबर ऐड हो जाता है पीपल्स पार्टी का, और ये हो जाते हैं 212। हाँ भी 2 नंबरी है। 3 दिन के अंदर जीतने के बाद नोटिफिकेशन करना होता है, 24 घंटे में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, 48 घंटे में हलफ भी दिलवा दिया गया और रोल भी साइन हो गया। ठीक है, चलें 212। लेकिन मेरी इतला के मुताबिक अयाज सादिक साहब ने, स्पीकर कौमी असम्बली ने, जो नंबर किसी अपोजिशन के एक इंतहाई अहम बंदे के साथ शेयर किया है, वो है 213 के हमें 213 हुकूमत के बेंचेस पे लोग मौजूद। हम तीनों के सिनेरियो में देख लेते हैं। अगर आपके 211 हैं तो मौलाना अगर आपके साथ शामिल हो जाते हैं तो 8 के साथ आप 219, जिसका मतलब है आपको 5 लोग दरकार है। जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में सुन्नी तहत काउंसिल वाले जो थे या जो 41 आज़ाद थे, उनको नहीं तोड़ा जा सकता, अब नहीं तोड़ा जा सकता। दूसरी प्रोपोजिशन है 212, जिसमें 8 मिला लें तो 220, तो आपको 4 दरकार है क्योंकि 224 दरकार है। और तीसरी, अगर अयाज सादिक का नंबर भी दुरुस्त मान लिया जाए तो फिर ये बनते हैं 221, 3 मजीद अराकीन चाहिए। अब कुल मिलाकर कौमी असम्बली में 8 लोग हैं जो आज़ाद हैसियत में मौजूद हैं, जो अगर वोट हुकूमत को डालते हैं तो वो काउंट भी होगा आईनी तरमीम के लिए, और अगर हुकूमत को नहीं डालते तो भी काउंट होगा। फ्लोर क्रॉसिंग शुमार नहीं होगी, उन पर किसी की ज़ोर ज़बरदस्ती का, किसी पार्लिमानी लीडर के रुक्के का, किसी का इतलाक नहीं होता, 63 नहीं लगती। अब ये 8 लोग कौन हैं? एक है इनमें जनाब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान, कहीं नहीं जाएंगे पीटीए के साथ। दूसरे हैं इनमें उमर अयूब साहब, अपोजिशन लीडर, वो भी नहीं जाएंगे। तीसरे हैं इनमें असगर अली खान, एबटाबाद से ऐनक लगाते हैं, पीटीआई बैक्ड क्यों नहीं है, क्योंकि शामिल क्यों नहीं है, सर्टिफिकेट क्यों नहीं है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल हैं जी। आप पार्टी ओहदा जो है वो रखते हुए उस वक्त क्योंकि शामिल नहीं हो सकते थे इसमें सुन्नी तहाद काउंसिल में, वरना आपको आपकी रुकनीत ना मानी जाती क्योंकि आप तो पार्टी का ओहदा रखते हैं, जो दोनों में से एक छोड़ना पड़ता। इन 3 को कर दें कंप्लीटली माइनस, फिर एक परफेक्ट नंबर आपके सामने आता है, वो है 5 का जी, कि अगर टूट सकते हैं तो बाकी ये 5। इन 3 का तो आपको श्योरिटी है ना कि ये 3 नहीं कहीं जाते नहीं, यानी उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर और असगर अली खान तो नहीं टूटेंगे। 5 बच कौन जाते हैं? एक हैं वो बाजोड़ वाले मुबारक ज़ेब, एक हैं ब्रिगेडियर असलम घुम्मन समड़ियाल, एक हैं उस्मान अली साहिबाल, एक हैं जहूर हुसैन कुरैशी खानेवाल, एक हैं औरंगजेब खिच्ची बिहाड़ी जी,
वो हमारे दोस्त हैं नियामत खान ज़िमरी, उनके इलाके के। किस्मत खान ज़िमरी और नियामत खान ज़िमरी का इलाका है, वहाँ से उनका ताल्लुक़ है। तो ये औरंगज़ेब खिच्ची, ज़हूर हुसैन कुरैशी, उस्मान अली, ब्रिगेडियर असलम घुम्मन और मुबारक ज़ेब, इन 5 के ऊपर है गेम। अगर मौलाना मान जाते हैं तो, यानी कि 73 के आइन के तनाजुर में फ़लाँ शिक को फ़लाँ शिक से मिला के पढ़ा जाएगा तो नंबर पूरा होगा। ये कौमी असम्बली की बात चल रही है। इसमें ज़हूर हुसैन कुरैशी वो हैं जो पीर असलम बोदला के ख़िलाफ़ इलेक्शंस जीतते और हारते आए हैं। 2013 में लड़े, हार गए, पीर असलम बोदला जीत गए, 2018 में जीत गए। इमरान खान ने इनको गालिबन पावर का पार्लिमानी सेक्रेटरी लगा दिया था, और फिर 2024 में भी ये कोई 7-8 हज़ार के डिफरेंस से नून लीग के कैंडिडेट से जीते हुए हैं। सही। ज़हूर हुसैन कुरैशी ये टूटेंगे या नहीं, सवाल इन पर है। औरंगज़ेब खिच्ची, इनके बारे में पार्टी की अपनी जो है वो अंदर मौजूद है कि ये खिच्ची तो गयो, उन्होंने खिच्ची एक सरफराज है जो धोखा सरफराज नहीं है जो धोखा दे सकता है। फिर है उस्मान अली, जिनके बारे में अगेन पार्टी के अंदर सिमिलर राय मौजूद है। ब्रिगेडियर असलम घुम्मन जो है गायब है, उनका बिल्कुल उनको लगता है, और मुबारक ज़ेब की कहानी क्या चल रही है। लेकिन जब आप इस आग के दरिया को अबूर करते हैं कौमी असम्बली का, तो फिर एक और इजलास सामने आ जाता है, वो है सेनेट ऑफ पाकिस्तान। हुकूमत के पास 54 लोगों की हिमायत दरकार है, 54 लोगों की हुकूमत है, 54 लोग हुकूमती जमातों से ताल्लुक़ रखते हैं। सही। उसके बाद यहाँ पर नंबर गेम हो जाती है बड़ी दिलचस्प। 5 मौलाना, 64 दरकार, 5 मौलाना के, 3 ANP के, यानी मौलाना को भी कायल करो, ANP को भी कहो कि हमें एक घूंट पी लो, कड़वा या मीठा जो भी है। लेकिन जब ये आप 8 नंबर पूरे कर देंगे, 8 नंबर जब आप पूरे कर देंगे, उसके बाद आपको 2 लोग मजीद दरकार है। 2 लोग मजीद कहाँ से आएंगे? यानी छत फाड़ के आ जाएंगे। कोई अगर अख्तर पोस्टर फटेगा तो 2 मिल जाते, पोस्टर फटेगा और हीरो निकल आएगा उसमें से। अख्तर बेंगल चले गए, वो बता रहे हैं छापे पड़ रहे हैं और वगैरह वगैरह। अब क्या MWM के राजा नासिर अब्बास टूट सकते हैं? मुमकिन ही नहीं है। कौन टूट सकता है? कौन टूट सकता है? एक जाहिर है कि लोग कहते हैं कि PML के जो इस साइड वाले, वो जो कामिल अली आगा हैं, उनको फलां उसके ऊपर काउंट करें। उनके शुजात साहब से काफ़ी दूरियां हो चुकी हैं, वो तो परवेज़ लाई के काफ़ी करीब। या आपको लगता है? अच्छा, मामला कुछ और है। फिर एक बंदा आपको फिर शॉर्ट पड़ जाता है, सेनेट की तो गेम फिर भी खराब है। वो फिर कहीं ना कहीं से खिंचा तानी करके कोई मेंगल साहब के ऊपर ही डेंट डालने का लगता है कि वो हो जाएगा। अदरवाइज ये बिल्कुल, लेकिन जो कॉन्फिडेंस है शहबाज शरीफ का, एक बात पता है उनको भी कि नतीजा, यानी कि ना वो जो नेक्स्ट स्टॉप अडियाला है, अगर नहीं काम पूरा होता, अगर हुकूमत ढह जाती है, क्योंकि आपने इसको वही लड़ाई बना लिया ना, आर्मागेडन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लगी दी है वो पटिशन, तो जनाब 8 फरवरी वाली तो निबड़ लवांगे। सरगोशियाँ तो आप सुन चुके हैं, जमगोइयाँ तो आप सुन चुके हैं। तो उस सूरत में फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या क्या कर सकती है? नवंबर के पहले हफ्ते में पहला एपिसोड, कुछ लोग कहते हैं कि पहला सुओ मोटो फलां चीज़ पर होगा। अब ये कभी के लिए उठा रखें ना, अभी के लिए ना रखें, तो वो फिर जब आएगा तो उसका आपको पता है कि फिर उसका नतीजा क्या हो सकता है मुमकिन तौर पर, तो उससे आप आगाह रहें। लेकिन शहबाज शरीफ ने यह कहा है कि आपको लगता है कि हम बेवकूफ़ हैं, आपको लगता है कि हमारे पास 2/3 अक्सरियत रहे थे, वो बता रहे थे अक्सर कि 2/3 अक्सरियत ना होती तो क्या हम ये लाते आईनी तरमीम? तो तरमीम अलबत्ता इसमें कुछ सरप्राइजेज रात की डेवलपमेंट्स की अगली वीडियो में बात। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।